दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी छात्र छात्रा जो भी क्लास 12th में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्लास 12th में साइंस का क्लास 12th में फिजिक्स का आपका सेट 1 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज की इस वीडियो में आपको सेट 2 कंप्लीट कराऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे नियम आपको मालूम होने चाहिए। 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन है, ठीक है। आपको टोटल 35 मार्क्स मिलेंगे, 35 क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और आपको गलत के लिए कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज अवेलेबल, बाइलिंगुअल है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, कीप एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, ठीक है। द चार्जेस आर हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच चार्ज। यानी देखिए दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है और दोनों के बीच में फोर्स कौन सा है, एफ फोर्स लग रहा है। लेकिन हम चार्ज को क्या करें, आधा कर दे रहे हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ के डबल कर दें, सॉरी। तो जो नया फोर्स होगा चार्जों के बीच में, इस चार्ज के बीच में, वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा चार्ज पे वो क्या हो जाएगा आपका F/16, 1/16 F/16। हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। अगला सवाल हमारा देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका न्यूटन पर कूलम, यानी हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा कि वैन इलेक्ट्रिक डायपोल, जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल किस में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंस वो क्या अनुभव करता है ये बताना। नेट फोर्स आर टॉर्क, बिटवीन अ नेट फोर्स एंड ए टॉर्क, या फिर नाइदर आर नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल किस में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक टॉर्क का अनुभव करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू, देखिए ये क्वेश्चन कितना है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो आपको मालूम चाहिए 1 जूल/1 कूलम को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस। जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कहाँ रख रहे हैं, पैरेलल प्लेट के दो प्लेट है, दो पैरेलल कौन सा प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो वहाँ पर जो कैपेसिटेंस का मान हो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेंस सेम होगा, या फिर बिकम्स जीरो होगा। तो देखिए जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में जो छात्र छात्र वो हिंदी में पढ़ लीजिए और आंसर को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इस क्वेश्चन को आप सही से मारिए, क्योंकि देखिए सारे के सारे वैल्यू सेम है, लगभग डाटा सेम है, सिर्फ देखिए क्या है आपका जो यूनिट का है वो हेर फेर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या हो, 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। लेकिन आप सभी छात्र छात्र देखिए गड़बड़ी मत कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के, वैल्यू सेम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ वैल्यू सेम मिलेंगे लेकिन सिर्फ आपका जो यूनिट रहता है वो चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, एक ऐसा रीजन जहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन होगा, या फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरी चार्ज इफ अ चार्ज प्लेट आउटसाइड द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा वो कहाँ रहेगा, आउटसाइड द रीजन रखा जा रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल हमारा, विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कौन सा ये एक्सप्रेशन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए आपको सारे सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, वो होगा Q_V²। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका यूनिट होता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगला है कि हमारा द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसियन लॉ, देखिए गॉसेस लॉ सॉरी, ठीक है। गॉस लॉ के लिए हम जिस सरफेस को कंसीडर करते थे कि क्या बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए, गॉसियन सरफेस, यानी 19 का सी, सॉरी 10 का सी क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला सवाल हमारा कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ दिस फेसेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फेसेस पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो ए सॉरी Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, या फिर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, या फिर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो वैल्यू होगा देखिए वो क्या होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, देखिए कितना ये क्वेश्चन है। ओम्स लॉ किसके लिए फॉलो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी। तो ओम्स लॉ किसके लिए फॉलो होता है, कंडक्टर।
अगला सवाल हमारा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी किसके साथ वेरी कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस रिलेशन के साथ, ये बताना है आपको। तो देखिए वीडी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला हमारा किरचॉफ जंक्शन रूल भी देखिए। किरचॉफ जंक्शन रूल आपको तो मालूम होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। किरचॉफ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ लूप जो रूल है वो किस पे बेस्ड होता है, आपको मालूम होगा कि किस पे बेस्ड होता है, ये भी एनर्जी पे बेस्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के जो रेजिस्टिविटी होता है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, या नन ऑफ दीज। तो देखिए आप इस सवाल को सही से मारिएगा, ठीक है। और क्या हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, इफ़ एन सेल ईच ऑफ ई एम है, देखिए एन सेल है, सबका ई एम एफ कितना ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर है, आर कनेक्टेड पैरेलल, कनेक्टेड किस में पैरेलल, देन द टोटल ई एम एफ बताना है और इंटरनल रेजिस्टेंस विल भी क्या होगा, ये आपका वैल्यू बताना है। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका जो पैरेलल में टोटल ई एम एफ क्या ई हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या आर बाय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन, ठीक है, मैंगनीन सॉरी इज, जो एलॉय मैंगनीन का जो आपका रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, नियरली इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज रैपिडली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला सवाल है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेंस इन, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है रजिस्टर में, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ रहता है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे। अगला सवाल है, इन अ व्हीट स्टोन भी, जब एक व्हीट स्टोन बैटरी और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के आगे इंटेंसिटी बदला, मतलब परिवर्तन कर दिया जाता है, एक को यहाँ कर दिया आपस बदल कर दिया जाता है, तब वहाँ डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर देखा जाता है वो चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट चेंज, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, आप चाहे बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए नॉट चेंज। अगला क्वेश्चन, द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको मालूम है, जो पैरेलल करंट और एंटी पैरेलल करंट्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, आपका पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला सवाल है देखिए कि ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कौन सी इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है, वेलोसिटी क्या है, भी है। ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी है उसमें क्या कर डबल कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उसमें क्या कर हाफ कर दिया, यानी आधा कर दिया। तो रेडियस का जो वैल्यू वो क्या है आपको बताना है। तब देखिए जब इसका वैल्यू निकालिए तब क्या निकलेगा, वो आपका निकलेगा 4 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा 4 गुने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है देखिए, अगला कितना इजी क्वेश्चन पूछा, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए वेबर, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए साइक्लोट्रॉन हम किसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करने, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव आयंस, याद रखिएगा धन आयन को क्या करते हैं हम एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो देखिए हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है कहाँ पर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे, और सेंटर पे आपका जो रेडियस है, ठीक है, आर बताया गया। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, या फिर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके जो लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बी डायरेक्टली, तो दोनों ऑप्शन सेम है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो बी का मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हम टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल, डिस्टेंस है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस उसको डबल कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन, दोनों के बीच जो कंडक्टर के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या हो जाता है, वो भी क्या होता है हाफ हो जाता है, यानी फोर्स बिकम्स क्या 1/2 टाइम्स ऑप्शन हो जाएगा, यानी बल जो है 1/2 गुना हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला जो सवाल है हमारा कि ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल उसको नो फोर्स हो रहा है वाइल मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइल जब वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से प्लेस किया जाता है। तो क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो चार्ज पार्टिकल है किस एंगल से मूव करता है आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम tan 60 का वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोचिंग फ्रॉम द ज्योग्राफी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, आपका ईस्ट टू वेस्ट, या फिर वेस्ट टू आपका जाके साउथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है आपका, साउथ टू नॉर्थ। अर्थ क्या मैग्नेट का बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जब वो क्या होता है साउथ से नॉर्थ में। अगला सवाल है हमारा कि द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मीडियन एंड मैग्नेटिक मीडियन एट ए प्लेस इज मैग्नेटिक डिक्लेशन, मैग्नेटिक डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक या फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, या हैविंग वेरी हाई वैल्यू, या फिर वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू द अर्थ सरफेस। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो पृथ्वी की हर सतह बदलते रहता है, क्योंकि वेरी होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग टिक कर लेंगे। अगला सवाल है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज रूट 3 टाइम्स, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैल्यू एट एन एंगल ऑफ डीप एट दिस प्लेस है, एंगल ऑफ डीप का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर आपका 90 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो हो लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लेंज लॉ किस पे बेस्ड ऑफ एनर्जी, चार्ज, ईएमएफ, या फिर आपका करंट। तो देखिए आपको मालूम होगा जो लेंज लॉ है वो क्या होता है, एनर्जी पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये। अगला है द ईएमएफ, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज, जो ईएमएफ है किसी कॉइल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए इसका जो आंसर क्या होता है, जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हम टिक करेंगे, सही आंसर। अगला देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का असाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए आप सभी छात्र छात्राओं को मालूम होगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का असाइनमेंट क्या होता है, हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल, ठीक है, टू आ सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सरफेस के क्या पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, स्मॉल बट नॉट जीरो, इन्फिनाइट, या फिर लार्ज बट नॉट इन्फिनाइट। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे क्लास 12 में फिजिक्स में जो भी छात्र छात्रा है उनका सेट 2 का फुल डिस्कशन। अगर आपको देखिए इसका पूरा लॉन्ग डिस्कशन चाहिए कि कोई वैल्यू कैसे आया क्यों नहीं आया, ठीक है, कि कैसे करके सारे के सारे वैल्यू कैलकुलेट किए गए हैं, तो आपको हमारे एक यूट्यूब चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक यूट्यूब चैनल हमारा न्यू वे एकेडमी के नाम पे, ठीक है, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर सारे के सारे सॉल्यूशन मुझे एक्सप्लेन वे में चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से वो आया, तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।